अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सुमैया कुरैशी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लजीज, नरम और मुलायम अंगूरी रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ख़ास तौर पर इफ़्तार और ईद की दावत के लिए परफ़ेक्ट है। रोज़ा खोलने के बाद अगर कुछ मीठा और ठंडा मिले तो मज़ा दुगना हो जाता है, और ईद की मीठी दावत तो बिना एक स्पेशल मिठाई के अधूरी लगती है। छोटी छोटी रसगुल्लों जैसी अंगूर की तरह गोल रसमलाई, जो रिच और क्रीमी रबड़ी में डूबी होती है, एकदम शानदार लगती है। चलिए देखते हैं इसे बनाने का आसान तरीका। तो यहाँ मैंने ले ली है एक कढ़ाई। तो कढ़ाई या फिर कोई भी यूटेंसिल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, यानी इस तरह से उसकी गहराई जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जो हम लोग अपनी रसगुल्ले की जो बॉल्स बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से सिरप में डिप हो सके। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसे ही यूटेंसिल्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये काऊ मिल्क। अच्छा, हम लोग जो रसमलाई या फिर रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को काऊ मिल्क का ही यूज़ करना है, क्योंकि उससे जो हमारा छेना बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और अगर आप बफेलो मिल्क से बनाएंगे तो जो हम लोगों के रसगुल्ला बॉल्स बन के रेडी होंगे वो डेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। यहाँ मैंने लिया है ये विनेगर। तो अब हम लोगों को विनेगर को ऐड करना है पानी में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने ले लिया है विनेगर। अब मैं इसे पानी के साथ डाइल्यूट करूँगी। तो विनेगर जो है हम लोगों को डायरेक्ट नहीं डालना है। अगर आप डायरेक्ट विनेगर का यूज़ करते हैं तो हमारे जो छेना बॉल्स यानी कि जो रसगुल्ला बॉल्स बनेंगे उसमें विनेगर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप पानी में डाइल्यूट करके ही डालें। तो ये मैंने मिक्स कर लिया एक बार। अब मैंने इसे डालना शुरू कर दिया, और डालते ही मैं इसे मिक्स भी करती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये इक्वली अमाउंट में डले। और बस इतना जो मैंने अमाउंट लिया था विनेगर का और पानी का, तो ये रेशियो बिल्कुल सही था 2:1 का। तो हमारा छेना जो है अब वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए ये वाला जो ग्रीन पानी है यानी वे, तो ये भी इसका अलग हो चुका है। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये कॉटन का कपड़ा, और यहाँ पे मैंने रख लिया इस बोल को इस तरह से। तो अब मैंने सारा जो पानी था यानी वे मैंने हटा दिया है, ड्रेन कर दिया। और अब मैं फिर से इस पे एक बार ठंडा पानी डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि जो विनेगर का खट्टापन है वो भी जाएगा, और हमारा जो छेना है यानी कि जो पनीर अभी हम लोगों ने ताज़ा बनाया है तो वो भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो बस मैं 3 से 4 बार इसे इस तरह से निचोड़ लूँगी, ताकि इसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो ये देखिए बस मैंने इसे 3 से 4 बार इस तरह से कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसका पानी नहीं निकालना है, यानी छेना का जो मॉइस्चर है वो नहीं निकालना है हम लोगों को। तो मैंने अब इसे रख दिया है साइड पे, और अब मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ चाशनी। तो मैं इसी कटोरी से मैंने मेजर किया है। ये देखिए मैं 4 से 5 कटोरी जो है पानी ले रही हूँ। अगर आपका अंदाज़ सही है तो आप अपने अंदाज़ से भी डाल सकते हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह परफेक्ट मेजरमेंट के साथ भी बना सकते हैं। तो अब ये 4 से 5 कटोरी पानी ऐड करने के बाद मैंने सेम उसी कटोरी से ये ली है चीनी। तो ये 1 कटोरी मैंने चीनी का यूज़ किया है। अब मैं एक बार इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद हम लोगों को इसे लो फ्लेम पे छोड़ देना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने छेना की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अब इसे निकाल लिया इस तरह से, और अब मैं हाथ से इसे अच्छी तरह से ब्रेक कर लूँगी। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा जो छेना है उससे अलग अलग कर दिया है। और अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम, यानी कि जिससे हमारी जो रसमलाई है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और स्पॉन्जी बनेगी। तो बस अब मैंने यहाँ पे इसे मैश करना स्टार्ट कर दिया है।
आप अगर चाहे तो आप मिक्सी में भी 2 से 3 बार घुमा सकते हैं इसे। उससे ये होगा कि हम लोगों को मेहनत थोड़ी कम लगेगी, लेकिन मैंने इसे सारा हाथ से ही किया था मैश। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ ये हथेली में इस तरह से हम लोगों को बस हाथ से मैश करते जाना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से बार बार इसे मसल रही थी ताकि ये जो हमारा छेना जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसे स्मूथ करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर हम लोग इसे स्मूथ नहीं करेंगे तो जो हमारे रसगुल्ला बॉल्स बन के रेडी होंगे उनमें क्रैक्स आ जाएगा, तो वो फट भी सकते हैं पानी में डालने के बाद। तो इसलिए इसे स्मूथ करना ही करना है। तो अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 टीस्पून के करीब मैदा। आप अगर चाहें तो मैदा ना भी डालें, लेकिन अगर बिगनर्स हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इसे। तो बस अब एक बार फिर से मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जितना बेहतर तरीके से आप इसे मैश कर सकते हैं करें। मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे इसे करने में। तो इसकी पहचान ये है जब हमारा जो ये छेना है ये रेडी हो जाता है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और ये प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी जो रसगुल्ला बॉल्स हैं वो मैं तोड़ ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन मैं लेती जा रही हूँ। तो बस इस तरह से। और अब यहाँ मैंने सारा एक एक करके यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है बॉल्स को, और अब मैं ऐसे शेप दे रही हूँ। आप अगर चाहे तो फ्लैट भी बना सकते हैं अगर आप नॉर्मल रसमलाई बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अंगूरी रसमलाई बना रही थी। तो ये एज़ यूजुअल जो है इसका शेप गोल ही होता है, यानी रसगुल्ला साइज़ से इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो ये देखिए मैंने इसे प्रेस करते हुए बना लिया है और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, मतलब ये हमारा जो छेना रेडी हुआ था बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलिए चलते हैं अपनी चाशनी की तरफ। तो इसमें भी अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तो हम लोगों को अपने जो छेना बॉल्स हैं वो इसी स्टेज पे ऐड करने हैं, यानी कि जब पानी जो है वो बॉइलिंग प्रोसेस में आ जाए तभी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे बस मैं एक एक करके इसे ऐड करूँगी, एक साथ ही सारा नहीं डालना है। तो ये देखिए, और पानी हम लोगों को इतना रखना है ताकि जो हमारे रसगुल्ला बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो सके। अगर पानी कम होगा तो ये हाफ़ कुक्ड होंगे, तो इसलिए पानी का जो हम लोगों को लेवल है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये मैंने सारे रसगुल्ला बॉल्स ऐड कर दिए हैं और अभी मैं इसे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी, यानी कि 5 से 6 मिनट तक के हम लोगों को इससे टच नहीं करना है। अब आफ्टर 5 to 6 मिनट्स मैं इसे कवर करके पकाऊंगी। तो हम लोगों को इसे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट और। तो ये देखिए अभी अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो अभी भी मैं फिर से अब इसे कवर करके रख दूँगी। तो ये मैंने ढक दिया और यहाँ पे मैंने एक पीस निकाला था चेक करने के लिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका जो स्पॉन्ज आया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो है हमारी रसमलाई यानी कि रसगुल्ला बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से कुक्ड हैं, पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसे निकाल लूँगी और अब मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया था। तो बस फ्लेम जो है हमारा वो ऑफ़ हो गया है और अब मैं एक के बाद एक करके इसे निकालती जाऊँगी। और मैंने यहाँ पे कोई चिल्ड पानी का यूज़ नहीं किया है, ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है जो घर में हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही वाला। तो 1 या 2 पीस जैसा आपको सही लगे, तो आप इस तरह से बस इससे निकाल के डिप करते जाएं। ये देखिए तो ये हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने सारे जो रसगुल्ला बॉल्स हैं उससे निकाल लिया है और इसे मैं छोड़ दूँगी अच्छी तरह से डिप होने के लिए पानी में। और यहाँ अब हम लोगों को रेडी करना है इसकी रबड़ी, यानी कि अब हम लोग इसकी रबड़ी जो है
वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बफ़ेलो मिल्क का यूज़ किया है। तो ये मैंने आधा किलो दूध लिया है और अब मैं इसे एक बार पकाऊंगी, यानी कि ये अभी अनकुक्ड है, तो इसे मैं बॉईल कर लूँगी। तो और यहाँ पे मैंने लिया है ये सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान। तो जब दूध हमारा बॉईल पे आ जाए तब हम लोगों को थोड़ा सा जो है बिल्कुल ज़रा सा अमाउंट में दूध लेना है, ताकि जो केसर है वो बहुत जल्दी उसका कलर आ जाए। अगर ठंडे दूध में डाल रहे हैं आप तो काफ़ी देर पहले आपको डाल के छोड़ देना है। तो बस मैंने केसर को साइड पे रख दिया और अब मैंने एक कटोरी जो है चीनी ली है। तो इतना जो है मीठा वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी मेरे घर के लिए। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद किया जाता है। तो अब ये जो केसर वाला दूध मैंने रेडी किया था तो इसी में मैंने डाल दिया। तो ये देखिए, अब मैं एक बार इसे बस मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो बस एक बार मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, यानी जो चीनी हमारी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से पकने लगेगा तो इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा, यानी कि जैसा कलर हम लोगों को चाहिए था, जो रसमलाई का होता है, बिल्कुल येलोइश सा कलर। तो ये देखिए आ गया हमारा परफेक्ट सा कलर। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है पिस्ता, काजू और बादाम। इसे मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हम लोगों को इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे तक के। तो ये देखिए अब ये ठंडा हो रहा है। और ये जो हम लोगों ने रसगुल्ला बॉल्स जो रखे थे, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। और इसका स्पॉन्ज देखिए कितना परफेक्ट आया था। तो जब आप इसका पानी निकालेंगे तो इसका जो शेप है वो थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। लेकिन फिर जब हम लोग इसे रबड़ी में ऐड करेंगे तो ये वो बिल्कुल जो अपने एग्जैक्ट शेप में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्पॉन्जी हैं। इसलिए अगर आपके रसगुल्ला बॉल्स में स्पॉन्ज बिल्कुल परफेक्ट आया है तो वो फिर से रीशेप हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी भी हेल्प करवा रही थी मेरी। ये देखिए मैंने यहाँ सारे रसगुल्ला बॉल्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए। और अब जो हमारी रबड़ी है वो भी ठंडी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इसे भी ऐड करती जाऊँगी। तो ये देखिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सारी जो रबड़ी है वो ऐड कर दी, सॉरी रसगुल्ला बॉल्स जो हैं वो रबड़ी में ऐड कर दिए। ये देखिए, और जो बचे हुए थे वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। और अब इसके बाद हम लोगों को ऐड करना है इसमें ये ड्राई फ्रूट्स। तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बार मिक्स कर लूँगी आपस में। और बस मिक्स करने के बाद मैं ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी इसे। तो आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए मैं बस इस तरह से ऊपर डालती जा रही हूँ। तो बस ये हो गया और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए ये 4 घंटे के बाद मैंने निकाला था फ्रिज से, और मैंने ये बनाया था इफ़्तार के लिए। तो इफ़्तार के टाइम मैंने निकाला और ये बिल्कुल चिल्ड हो गई थी। तो और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा, बिल्कुल अमेजिंग टेस्ट आया था। इसको खाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था ये हम लोगों ने घर पे रेडी की है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही जैसा टेस्ट था इसका। तो अब मैं आपको एक बार एक पीस निकाल के चेक करवाती हूँ कि जो हमारी रबड़ी है वो अंदर तक के गई है कि नहीं। तो ये देखिए रबड़ी ने जो रस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सोख कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो गया है। और अब मैं यहाँ आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर से इसका जो स्पॉन्ज है वो बहुत अच्छा आया था, बिल्कुल परफेक्ट। तो बस परफेक्ट स्पॉन्ज के लिए हम लोगों को इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मैश करना है छेना को। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।